वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने सोडोमी केस के बारे में बात की थी। सोडोमी केस क्या होता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसका हमने मेडिको लीगल जो सर्टिफिकेट है वो कैसे इशू करना होता है। आज हम थोड़ा देखेंगे जो हमारे पास सोडोमी केस का विक्टिम आ रहा है उसके हमने सैंपल कैसे कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद सैंपल कलेक्शन के बाद हमने कैसे उनको पीएफएसए को फॉरवर्ड करना है, कैसे हमने एक लेटर पीएफएसए को लिखना होता है और उसको हमने फॉरवर्ड करना होता है। आज हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हमने विक्टिम के सैंपल कलेक्ट करने हैं सबसे पहले हमें उसकी रिटन कंसेंट चाहिए। जब हमें रिटन कंसेंट मिल जाएगी उसके बाद हमने प्राइवेसी हमें रिक्वायर है विक्टिम के लिए, फिर साथ हमें विक्टिम का गार्डियन हमने उसके पास खड़ा करना है, किसी को भी अगर गार्डियन के खड़ा होना चाहे तो। उसके बाद हमने सबसे पहले हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री में सबसे पहले हमने कि जो इंसिडेंट और जिस टाइम हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके दौरान हमने हिस्ट्री पे विक्टिम की बाथिंग की या उसके डेफिकेशन की, क्या है उसने स्टूल पास किया है या इस दौरान वो नहाया, खुद को वॉश किया है या नहीं किया, ये की हिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद हमने उसके 3 तरह के हमने सैंपल लेने होते हैं। हमने एक सैंपल लेना होता है पेरी एनल, एक लेना होता है हमने प्री एनल, और एक लेना होता है हमने डीप एनल, जिसको हम रेक्टल सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। इसके सबसे पहले जब हमने कंसेंट ले ली उसके बाद पोजीशन है। पोजीशन हम उसमें लेथार्ड में पोजीशन कर सकते हैं। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन जो है वो सबसे बेस्ट है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन हम कर सकते हैं। पोजीशन के बाद हमने सबसे पहले स्टीराइल ग्लव्स हमने यूज़ करने हैं अपने लिए। फिर उसके बाद हमने लेबॉर्ट्री से हम अपने जो हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री होगी वहाँ से हम छोटे सैंपल के जो कंटेनर्स होंगे वो मंगवा लेंगे। उसके बाद हमें नॉर्मल सलाइन में सोक्ड जो है ना, नॉर्मल सलाइन सोक्ड कॉटन के जो क्या कहते हैं उसको, स्टीरल कॉटन कोई भी हो उसके स्वैब्स होंगे। नॉर्मल सलाइन में सोक्ड स्टीरल कॉटन के स्वैब्स होंगे, वो हमें चाहिए होंगे। वो हमने इन तीनों एरिया में से प्री एनल, पेरी एनल और डीप एनल में से एक एक हमने स्वैब कलेक्ट करना है। इसका सबसे पहले हमने ये करना है, सबसे पहले अगर हम पेरी एनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें हम जस्ट एनल ओपनिंग के अराउंड जो स्किन है उसको हम नॉर्मल सलाइन से सोक करेंगे कॉटन स्वैब को। उसको हम स्किन के अराउंड हम उसको थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सर्कल में हम उसको घुमाएंगे, रब करके उसको एयर ड्राई करके हम कंटेनर में रख लिया। वो हमारा एक सैंपल हो गया। उस कंटेनर के ऊपर हम विक्टिम का नाम, सैंपल की टाइप पेरी एनल है जो, वो सारी डिटेल हम उस कंटेनर के ऊपर लिख के उसको एक नंबर दे देंगे, नंबर 1, ये हमारा सैंपल हो गया। दूसरा हम करेंगे प्री एनल। प्री एनल में जो एनल ओपनिंग है, जो एनल ओपनिंग के फोल्ड्स हैं उनमें हम उसको रब करेंगे कॉटन स्वैब को, वो भी नॉर्मल सलाइन सोक्ड होगा। वो रब करने के बाद उसका भी एक सैंपल हमारे पास आ गया। उसमें हमें सीमन मिल सकता है, ब्लड सैंपल मिल सकता है। वो भी हम उसी तरह कंटेनर में, कंटेनर नंबर 2 उसको नंबर दे के हम अपने पास उसको सेव कर लेंगे। ऊपर एमएलसी नंबर लिखेंगे, विक्टिम का नेम लिखेंगे, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद डी पैनल या रेक्टल है। अच्छा, डी पैनल या रेक्टल में भी हमने किसी किस्म का लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना, ताकि हमारा जो सीमन का सैंपल हो, ब्लड का हो, वो चीज़ आया ना हो जाए। उसका हमने डी पैनल 2 to 4 सेंटीमीटर हमने रेक्टम के अंदर इंसर्ट करना है कॉटन स्वैब को। उसी तरह हमने उसको सर्कल में घुमा के आहिस्ता से सैंपल हमने कलेक्ट करना है। इससे हमें सीमन, उसके बाद हमें एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। उसको भी हमने कंटेनर नंबर 3 इसी तरह नंबर दे के हमने उसको कंटेनर नंबर हमारे पास वो 3 हो गया। इन 3 कंटेनर्स को हमने सील कर लेना है, इनके ऊपर एमएलसी नंबर, विक्टिम का नेम, ये चीज़ें करके। इसके बाद हमने क्लोथिंग, जो उसके बच्चे के कपड़े हैं, जो विक्टिम होगा उसके जो कपड़े हैं उसका हम उसमें हमने सैंपल कलेक्ट करना होता है। उसकी सैम्पलिंग का ये है कि अगर तो उसके ऊपर कोई सीमन है, कोई स्टेन्स हैं, अगर वो ड्राई हो चुका है तो उसी तरह ही हमने स्वैब को वेट करके नॉर्मल सलाइन से उसको रब करके वो सैंपल एक ले लेंगे। वो भी हमने सैंपल इसी तरह कलेक्ट करना है। अगर कोई उसने अंडरवेयर पहना है, अंडरवेयर में से हम सैंपल देखेंगे, वो भी हम इसी तरह कलेक्ट करेंगे। उसको भी हम अगर क्लॉथ का करेंगे तो क्लॉथ सैंपलिंग करके उसको नंबर 4 कंटेनर का दे देंगे। इसी तरह हमने अगर हमें ज़रूरत हो कि अगर, तो हम उसकी नेल स्क्रैपिंग भी करते हैं। उसमें से हमें जो अक्यूज़्ड होता है उसकी एपिथेलियल सेल्स मिलने का, ब्लड मिलने का वो चांसेस होते हैं। सारे सैंपल हमने लेके अलग अलग कंटेनर में रख के इनको अलग-अलग नाम हमने इशू करके, ये हमारे पास एक कंटेनर में ये सारे सैंपल हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमने सैंपल को खुद से सील करना होता है। सैंपल को हमने सील करना है, कोई हम इन्वेलप लेंगे, इन्वेलप में हम वो सारे सैंपल डालेंगे, विक्टिम के सारे जो क्लोथ हैं वो डालेंगे। उसको हमने टेप करनी होती है, टेप करके उसके टेप के ऊपर हमने अपनी स्टैंप लगानी है, साइन करना है, सील कर देना है। और उस इन्वेलप के बाहर हमने सैंपल की टाइप,
कितने सैंपल हैं, उनकी नंबरिंग, सैंपल की टाइप, एमएलसी नेम, विक्टिम की डिटेल, और जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हैंड ओवर कर रहे हैं उसकी डिटेल, ये सब हमने डिटेल उसके ऊपर लिख के उसको हमने सील कर दिया। अच्छा, इसके बाद है हमने उसके ऊपर ये देखना है कि हम इसको लेटर हमने उसके बाद एक लिखना होता है पीएफएसए को, जो हमने उन सैंपल्स के साथ हमने भेजना होता है। उस लेटर का हमने सिंपल एक लेटर लिखना है, अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पास हो तो हम उससे भी टाइप करवा सकते हैं। टू द पीएफएसए, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर। सब्जेक्ट हमें उसमें हम यही लिखेंगे कि फॉरवर्डिंग मेडिको लीगल सैंपल्स फॉर सीमन एंड डीएनए एनालिसिस, ये हम उसमें उसका सब्जेक्ट रख लेंगे। फिर एक शॉर्ट सी हम डिटेल लिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ मेडिको लीगल केसेस आर सील्ड बाय मी, उनका नंबर लिखेंगे कि ये नंबर, सैंपल की टाइप लिखेंगे। इन शॉर्ट हम उसमें सैंपल की डिटेल देंगे, मेडिकल ऑफिसर जो कर रहा है हम उसकी डिटेल देंगे कि मैं फ़लाँ मेडिकल ऑफिसर, ये एमएलसी उसके सारी वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हैंडल कर रहे हैं उसकी डिटेल देंगे, और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसका जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द इशू की जाए। वो जो लेटर है साथ हमें फिर एमएलसी जो उसका किया उस एमएलसी, अच्छा इसका जो हम ये सैंपल लिए हैं इसका भी हमने एमएलसी रजिस्टर पे मेंशन करना है कि हमने 1 2 3 और 4 क्लोथ्स के बॉडी के पेरिएनल, एनल, डी पैनल ही हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं और हम इसको भी फॉरवर्ड कर रहे हैं पीएफएसए को फॉर डीएनए और सीमन एनालिसिस। ये हम एमएलसी रजिस्टर पे भी मेंशन करेंगे। फिर एमएलसी रजिस्टर पे भी हम साइन सिग्नेचर करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, जिसको हम सारे सैंपल हैंडओवर कर रहे हैं, और जो हमने लेटर लिखा है उस लेटर पे भी हम साइन स्टैम्प करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी। एक हम अपने पास भी कॉपी रखेंगे और एक हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देंगे। और जो एमएलसी है, एमएलसी की या तो हम कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे उसको, या हम उसकी एक पिक्चर दे देंगे उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इस तरह वो सारे सैंपल, सारी चीज़ें वो पीएफएसए को फॉरवर्ड हो जाएंगी और हमारा एमएलसी भी हो जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि फ़लाँ इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमसे ये डाटा कलेक्ट किया था। इस तरह ये हमारा इधर ऐसे कंप्लीट हो जाता है स्टोमी का केस। इसमें हमने सारा सैम्पलिंग का हर चीज़ का A to Z हर चीज़ हो जाती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं हमें थोड़ा डिटेल में इसलिए जाना होता है, कल को अगर ये स्टोमी केस अगर हमें कोर्ट एविडेंस के लिए जाना पड़े तो हम इसमें ख़ुद को डिफेंड कर सकें। थैंक यू। इसका स्टोमी केस का यही था। अगर इसमें कोई डिटेल फर्दर होगा तो मैं शेयर करूंगा। और इसका पीएफएसए को लेटर जो इशू करना है उस लेटर का फॉर्मेट जो है वो कैसा होना चाहिए वो मैं, और ये स्टोमी केस भी मैं एमएलसी रजिस्टर से जो ऑलरेडी हुए होंगे या कोई ऐसा होगा डमी केस होगा वो भी मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा।